हर इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। कुछ इंसान उस 24 घंटे को यूटिलाइज करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ इंसान वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब आपको ये चूज करना है कि आप उन सक्सेसफुल इंसान की श्रेणी में आना चाहते हो या दूसरे वाले। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने पूरे दिन को प्लान करें जिससे आप 10 घंटे से ज्यादा की प्रोडक्टिविटी निकाल पाए। तो कुछ चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहला, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आपको सुबह जल्दी जागना है। अब बहुत ऐसे बच्चे बोलेंगे सर मैं तो पूरी रात पढ़ता हूं इसलिए मैं सुबह जल्दी नहीं जाग पाता। बेटा होता क्या है कि जब आप सुबह जल्दी नहीं जागते तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म इस तरह से बना हुआ है कि वो स्लीप वेक साइकिल फॉलो करता है और वो स्लीप वेक साइकिल उसी हिसाब से बनाया है। आप उल्लू नहीं है, आप इंसान हैं और इसीलिए आपको रात में सोना चाहिए और दिन में पढ़ना चाहिए, है ना। अगर आप इसे तवज्जो रखते हैं तो बिल्कुल इस टिप को फॉलो कीजिए कि आप 5 बजे मत उठो, 4 बजे मत उठो, बट आप 7 बजे सुबह तो उठ सकते हो। उठने के लिए आपको कुछ इंसेंटिव चाहिए होगा। जैसे अचानक से मैं चाहूंगा कि मैं 7 बजे उठ जाऊं तो मैं नहीं उठ पाऊंगा। आपको एक कोई टारगेट सेट करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है 7 बजे मुझे उठ के ये काम करना है और ये काम बहुत अर्जेंट होना चाहिए। तो जो सबसे टॉप प्रायोरिटी काम है आपको, उसको आप सुबह 7 बजे कराइए। पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी काम शुरू करने से पहले जब आप सुबह दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उठिए, फ्रेशन अप होइए, टेक अ शावर। मतलब जैसे आप कभी भी अगर नींद खोलना चाहते हैं तो सुबह उठो, टेक अ शावर एज सुन एज यू वेक। उसके बाद आप जो आपकी टॉप प्रायोरिटी काम है उस काम में भिड़ जाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सुबह 7 बजे जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो 7 से 9 का 2 घंटे का शिफ्ट बनाइए, ठीक है। 9 बजे फिर उसके बाद थोड़ा आप वॉक कर सकते हैं आधे घंटे। फिर उसके बाद 9 से 10 आप थोड़ा जो भी अपना करना चाहते हो करिए। 10 से 12 का एक स्लॉट बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप 1 से 3 का एक स्लॉट बनाइए और उसके बाद आप 4 से 6 का एक स्लॉट बनाइए। तो इवेंचुअली आप 6 स्लॉट बनाएंगे। 6 स्लॉट में आपको 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। इसी तरह से 2 घंटे से ज्यादा का स्लॉट मत बनाना। और बहुत लोग जो ऐसे बोलते हैं कि सर हम पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हैं, 45 मिनट पढ़ते हैं उसके बाद 5 मिनट रिलैक्स करते हैं। बेटा ऐसी कोई टेक्निक काम नहीं करती। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका अटेंशन स्पैन 45 मिनट के बाद कम हो जाता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बट अपनी सिटिंग कैपेसिटी 2 से 3 घंटे की जरूर बनाइए। तो स्टार्ट करो तुम 2 घंटे के शिफ्ट से, उसके बाद तुम इवेंचुअली 3-3 घंटे की शिफ्ट में बैठने लगो। तो बोलोगे सर कैसे, मैं 3 घंटे लगातार कुछ रट थोड़ी सकता हूँ। तो बेटा मैं जो 3 घंटे की शिफ्ट मैं फॉलो करता था, मैं टीपीटी रूल फॉलो करता हूँ, थ्योरी प्रैक्टिस थ्योरी। तो जैसे अगर मान लो मैंने पहले घंटे थ्योरी पढ़ी तो उसके अगले घंटे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाऊंगा और उसके अगले घंटे मैं उसका एनालिसिस करूंगा या अपने डाउट्स पे फोकस करूंगा। तो इससे क्या है कि मेरे 3 घंटे निकल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता और मेरी प्रोडक्टिविटी इंटैक्ट रहती है। क्या होता है कि जब आप छोटे टाइम स्पैन में ब्रेक लेने लगते हो, पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ते हो 45 मिनट में, तो अब मान लो कि आपने 45 मिनट में आप उठ गए। अब उसके बाद हुआ कि मुझे तो ब्रेक 10 मिनट का लेना था, बट वो ब्रेक एक्सीड हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। तो जब भी आप बैठे 2 से 3 घंटे का शिफ्ट लें, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप अपना पूरा दिन प्लान कर रहे हो तो इसी टाइम स्लॉट में अपने आप को टास्क असाइन करें। ये बेटा मैंने बहुत देखा कि अगर अब मुझे पता है कि मुझे दिन में ये काम करने हैं तो मैं नहीं कर पाता हूँ। इवेंचुअली लगता है कि अच्छा बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बट अगर आप उसी टाइम स्लॉट में वर्क असाइन कर दिए, ठीक है, और शाम में आपने देखा कि आपने कितना काम किया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लो, जैसे मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे कोई क्लास रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, तो मैं पूरे दिन स्लगिश होता हूँ कि अच्छा हाँ कर लेंगे, रिकॉर्ड ही करनी है। बट अगर मेरी लाइव क्लास है यूट्यूब पे लगी हुई तो मैं वो लाइव क्लास नहीं छोड़ता, उसको ले ही लेता हूँ। तो ये चीजें आपको भी रखना होगा, आपको अपने आप को टास्क असाइन करना पड़ेगा हर टाइम स्लॉट पे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि 7 बजे है तो 7 बजे अगर मेरी लेक्चर है, मैं आपके लिए एक लेक्चर चला रहा हूँ यहाँ पे, तो वो लेक्चर है, आप 7 बजे सुबह मेरी लेक्चर का टाइम स्लॉट डाल दीजिए कि हाँ सर आनंद सर की लेक्चर मुझे 7 से 8:30 या 7 से 9 देखनी है, ठीक है। दूसरा टाइम स्लॉट में आपने दे दिया कि हाँ ठीक है मुझे 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। तीसरा टाइम स्लॉट में मैंने दे दिया हाँ मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है। तो आप जब आप सो रहे हो रात में, ठीक है, उस टाइम पे आप एक टू डू लिस्ट बना लो जिसमें वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो पर्टिकुलर काम होना चाहिए। तो इससे आपका पूरा दिन प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड रहेगा और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको एंड ऑफ द डे ये टास्क कंप्लीट करना है और इसी टाइम पे कंप्लीट करना है। तो इवेंचुअली आप लैग बिहाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो है दिन के टाइम पे नहीं सोना। जो 2 से 5 का ड्यूरेशन है, इनफैक्ट आपको दिन में सोना ही नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं आधे घंटे का नैप ले लो, 1 घंटे का नैप ले लो, बेटा ना उससे नींद पूरी होती है और पूरे दिन आलस आता रहता है। तो आप रात में जल्दी सो जाइए,
बट दिन में नैप मत लीजिए, ठीक है। तो जो ये 2 से 5 का टाइम होता है या लंच के बाद लोग सो जाते हैं, वो बिल्कुल ना करें आप। और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिस्तर पे ना पढ़ें, टेबल के चेयर पे पढ़ें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस पर लगा रहे। आई नो ठंड का टाइम है, इसीलिए मैं इन चीज़ों पे और ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ। आखिरी पॉइंट कि जब आप रात में पढ़ लेते हैं तो आप डिनर थोड़ा हल्का करें, और सोने से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले डिनर कर लें। मतलब आप शाम के 7 बजे, शाम के 8 बजे डिनर कर लें। सोने से पहले एक हल्का 15-20 मिनट का वॉक ले लें, ताकि आपका दिमाग थोड़ा अनक्लटर्ड हो जाए और आपको जल्दी और अच्छी नींद आए। जब आप सो रहे हो अपने फोन को अपने से दूर रखें, है ना। आपको देखना आधे घंटे में नींद आ जाएगी। लोग क्या होता है कि फोन को बिल्कुल साथ रख के सोते हैं कि सर मुझे सुबह तो अलार्म लगानी है। बेटा अलार्म के लिए अलार्म घड़ी खरीद लीजिए, 150 रुपए की घड़ी आती है, नहीं है पैसे तो मुझसे ले लेना, ठीक है। बट फोन को जब आप सो रहे हो अपने पास ना रखें, नहीं तो आपका 1 घंटा रोज रात में फोन में बर्बाद होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी दिन में 10 घंटे से ज्यादा हो जाएगी। शुरू कीजिए आप 3 टाइम स्लॉट से, मतलब 6 घंटे का टाइम स्लॉट, 2-2 घंटे के 3 टाइम स्लॉट लीजिए। फिर आप अगले वीक से 8 घंटे कर लीजिए, और फिर आप अगले वीक से 10 घंटे कर लीजिए। तो 5 स्लॉट या तो ले लो, या 3-3 घंटे के 3 स्लॉट ले लो, एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप 12 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आपको 10 घंटे प्लस की प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मेरी एक एनसीईआरटी डिकोड सीरीज चल रही है, जो रोज सुबह 7 बजे है, और वो आपको सुबह उठने में भी मदद करने वाली है। तो बिल्कुल उस सीरीज को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।